हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज हम करेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर एम्स एग्जाम्स। ठीक है, देखो जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है एक दो क्वेश्चंस जो है तुम्हें अलग इमेज आ जाए प्रीवियस ईयर से या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो मोस्टली रिपीटेड ही इमेज एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और मैं कल भी कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगी। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख के जाना, होपफुली कि इनमें से ही ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको और भी कोई कंटेंट चाहिए एमसीक्यूज़ तो मैं ये डालने के बाद रोज़ डालती हूँ। अनटिल तक पेपर्स तक मैं डालती रहूँगी, उसके बाद भी डालती रहूँगी, क्योंकि उसके बाद ईएसआईसी का एग्ज़ाम, बाकी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड इन अ गिवन इमेज। इसमें से गिवन इमेज में से कौन सा टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है। हमारे पास ऑप्शन है परफ्यूज रिफ्लेक्स, एलेंस टेस्ट, एडम टेस्ट या फिर लीट टेस्ट। कौन सा टेस्ट परफॉर्म हो रहा है? एलेंस टेस्ट। देखो एलेंस टेस्ट में लीडियल और अल्लर की पेटेंसी चेक की जाती है। ठीक है, ये देखो इसमें क्या होता है कि रेडियल आर्टरी का हम के ऊपर अपना थंब रखते हैं और देखते हैं कि जो हमारी अल्लर आर्टरी है उसकी पेटेंसी कैसी है, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, उससे ब्लड फ्लो जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिस्ट बंद करके हम चेक करते हैं, तो इसको बोलते हैं एलेंस टेस्ट। ये बिफोर किसकी होती है? जब भी हमने आर्टरी की कैनोलाइजेशन करनी हो। ठीक है, तो ये एमसीक्यू भी है कि आर्टरी की कैनोलाइजेशन पहले कैनोलाइजेशन पहले कौन सा टेस्ट होता है, तो वो होता है एलेंस टेस्ट। और ये उसकी हो गई इमेज। ठीक है, तो इस इमेज को ध्यान से देखो, ये है एलेंस टेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज शोन इन द इमेज। इसमें कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो देखिए जो इस इमेज में है? लिपिस लूप, प्रोजेस्ट्रेस्टर्ट, मीरेना और कूपर बाइंड। तो कौन सी वाली इमेज जो है आपको इसमें दिख रही है? तो क्या है ये? लिपस लूप। इसको लिपस लूप बोलते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, देखो ये लूप की तरह बनी हुई है ना, तो इससे याद रखना लिपस लूप है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ होती है और ये टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है विच डिवाइस इज शोन इन फिगर? आयर स्पेक्यूला, सिम स्पेक्यूलम, कॉस्कस स्पेक्यूलम या फिर टंग डिप्रेसर। ये तुमने गाइनी और ऑब्स में किए हुए हैं। तो कौन सा है? सिम्स स्पेक्यूलम। इसको किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? कि वजाइना और सर्विक्स की एग्जामिनेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब भी हमने वजाइना और सर्विक्स की एग्जामिनेशन करनी होती है तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। बायोप्सी नीडल, साइनस नीडल, लंबर पंचर नीडल या फिर प्लूरल टैप नीडल। तो ये कौन सी नीडल है? दिस इज़ अ बायोप्सी नीडल। जब भी हम कोई बायोप्सी प्रोसीजर होता है जिसमें हम सेल्स का सैंपल लेते हैं बॉडी से, ठीक है, ताकि चेक कर पाए कि जो सेल्स हैं वो प्रॉपर है शेप पे और उनकी ओवर ग्रोथ तो नहीं हो रही। ठीक है, वहाँ कहीं बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं बन रखा, तो इसमें हम बायोप्सी नीडल लेते हैं। ये नीडल से हम बायोप्सी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर। ये वाले इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। यूट्राइन साउंड, ओवम फोर्सेप, एलिस फोर्सेप, आयर्स स्पैक्यूला। तो ये क्या है? ओवम फोर्सेप। देखो जब भी ओवम फोर्सेप, ये देखो इसके अंदर ये राउंड राउंड सा सर्कल बना हुआ है, इसमें से हम ओवन मतलब ये स्पेकुलम से ओवम बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब भी किसी का आईवीएफ होता है तो इसी से यूज़ किया जाता है ओवम को निकालने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच पोजिशन इज शोन इन दिस पिक्चर। इसमें कौन सी पोजिशन दिखाई गई है? ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन, सिम्स पोजिशन या फिर सुपाइन पोजिशन। तो कौन सी है ये? रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेंडलनबर्ग होती है ऐसी, ठीक है, ये होता है पेशेंट का हेड, और रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग में पोजीशन होती है
ऐसी, ठीक है। तो याद रखना ये कौन सी पोजीशन है, रिवर्स ट्रेंडनबर्ग। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिवाइस शोन इन द इमेज इज़ यूज्ड इन अ मैनेजमेंट ऑफ विच कंडीशन। जो ये डिवाइस है, ये देखो लगी हुई है ना इसके लेग्स पे, इसको किस चीज़ की मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? वेरिकोज वेन, हाइपोथर्मिया, सेल्यूलाइटिस या फिर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इनको हम बोलते हैं डीवीटी पंप, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप, ठीक है। इससे क्या होता है, डीवीटी के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट को डीवीटी का खतरा है तो ये पंप से उसके ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता, ठीक है। इससे ये आपने देखा होगा, ये लगाते हैं हम जब भी किसी की ऑर्थो की नी का रिप्लेसमेंट होता है या फिर कोई लेग की सर्जरी होती है, ताकि उसके ब्लड क्लॉट ना बने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द इमेज। जो ये डिवाइस बनी हुई है इसको आइडेंटिफाई करना है। फोटोथेरेपी मशीन, इंक्यूबेटर, वेंटिलेटर या फिर नन ऑफ अबव। तो ये क्या है? मुझे पता है कि तुम दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गए इस टाइम। थोड़ा सा ध्यान मार्क लगाना, तुम वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर में कंफ्यूज होगे, क्योंकि फोटोथेरेपी मशीन तो और तरह की होती है, नन ऑफ अब तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास क्या बचा? इंक्यूबेटर और वेंटिलेटर। तो ये क्या है हमारे पास? इंक्यूबेटर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए और बच्चे को जो है प्रॉपरली ग्रोथ के लिए इसमें रखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेटर। इसमें क्या क्या चेक होता है, क्या क्या मेंटेन होता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। क्योंकि ये इनक्लोज होता है तो इसमें टेम्परेचर प्रॉपर बच्चे का जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट में चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। जो ये प्रोसीजर हो रहा है इसको आइडेंटिफाई करो। थोरोसोटमी, ऑटोमी, स्पाइनल एनेस्थीसिया, लंबर पंचर या फिर लोकल एनेस्थीसिया। ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है? बहुत इजी है, तुमने सब ऑपरेट्स के पहले इसको देखा हुआ है। तो ये कौन सा है? स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। क्या करते हैं, ये क्या नीडल से एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना, क्योंकि देखो लंबर पंचर तो हो ही नहीं सकता। ये इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या है, एनेस्थीसिया। पिक्चर को ना एक बार ध्यान से देखा करो क्या है वो क्या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एयरवे यूज्ड इन एमरजेंसी इन द फॉलोइंग। तो ये देखो इस पिक्चर में कि ये जो एयरवे है ये कौन सा है, ये एमरजेंसी में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ओरोफ्रेंजियल एयरवे, नेजोफ्रेंजियल एयरवे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या नन ऑफ अबव। तो ये क्या है? ओरोफ्रेंजियल एयरवे। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? मेंटेन और ओपन द एयरवे बाय स्टॉपिंग द टंग फ्रॉम कवरिंग द एपिग्लॉटिस। तो इसको क्या है, हम ऐसे माउथ में डालते हैं, ठीक है। इधर से डालते हैं माउथ में, ये जो चीज़ है ये अंदर जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टंग को एयरवे कवर करने से रोकता है ये, ठीक है। और जो हमारा एयरवे है उसको क्या करता है, ओपन करता है, ठीक है। उसके बाद जब ये लग जाती है तो इससे इसको ऊपर से यहाँ पे लगा के बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिसीज़ कंडीशन इन द पिक्चर। इस कंडीशन में देखो आप कौन सी डिसीज़ कंडीशन है। और ये डिसीज़ कंडीशन वैसे भी बहुत बार बच्चों में तुमने देखा होगा, अपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा कि जो डिसीज़ कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरालिटिक इलनेस, इंटरसेप्शन, हिस्प्रंग्स डिसीज़, इंटरनल हेमरॉइड्स। तो बताओ ये कौन सी है? तो ये कौन सी है? हिस्प्रंग्स डिसीज़। देखो इसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में गैंग्लियन सेल्स होते हैं उनकी माल फंक्शन हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो स्टूल बहुत मुश्किल से पास करता है, बिकॉज इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है, ठीक है। जो नर्व सेल्स हैं वो ज़्यादातर मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से जो कॉलन है उसकी इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है। मोस्टली ये बच्चों में स्टार्टिंग में ही दिख जाता है, हिस्प्रंग डिसीज़। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन केयर ऑफ इन्फेंट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम इन्फेंट की केयर के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं? टू ट्रीट हाइपोथर्मिया, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, टू मेंटेन ह्यूमिडिटी, टू प्रिवेंट इनसेंसिबल वाटर लॉस। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये क्या है? एक ऑक्सीजन फेस मास्क है, ठीक है। देखा होगा जिस बच्चे को ऑक्सीजन की नीड पड़ती है उसके फेस के ऊपर ऐसे रख देते हैं, क्योंकि देखो उसके मास्क तो लगा नहीं सकते ना उतने छोटे साइज़ का, और दूसरी बात वो थोड़ा हिलेगा डुलेगा तो जो एयर है प्रॉपरली जाएगी नहीं, इसलिए उसका हेड जो है इसके अंदर डाल देते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो प्रॉपरली ऑक्सीजन उसको सप्लाई की जा सके।
नेक्स्ट पे चलते हैं। द आइटम शोन इन अ फिगर इज़, जो आइटम है इसमें दिखाई हुई फिगर में, ये देखो ये वाली आइटम, तो इसका क्या रोल है, ठीक है, ये क्यों यूज़ की जाती है, क्यों यूज़ नहीं की जाती है क्या, पहली बात तो शेकियर्स टेप, शाकिर्स टेप सॉरी, ट्राइएज टेप, मल्टीपर्पज़ टेप या फिर रिस्ट टेप। तो ये क्या है, शाकिर्स टेप। किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है ये, न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करने के लिए, ठीक है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस देखा जाता है इससे, ठीक है, बच्चा माल न्यूट्रिशन है ये देखा जाता है। मोस्टली ये जो किन बच्चों में देता जाता है, जो 6 से 2 ईयर्स के होते हैं, उनमें इसको टेप के साथ मेजर करके मिड आर्म सर्कमफ्रेंस देखा जाता है कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द मैन्योवर शोन इन अ पिक्चर। ये जो चीज़ दिखाई गई है इस मैन्योवर का क्या नाम है, सीमोंट मैन्योवर, हैमलिच मैन्योवर, एप्ले मैन्योवर या फिर चॉक मैन्योवर। तो ये क्या है, हैमलिच मैन्योवर। जब भी हमें एयरवे में कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसको क्लियर करने के लिए ये देखो एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, पीछे को 5 बार करते हैं। उससे क्या होता है कि जो है ऊपर को प्रेशर पड़ता है, उससे जो क्या होता है, जो एयरवे में फंसा होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं हैमलिच मैन्योवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेल डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज। ये वाला जो नेल डिसऑर्डर है इसको क्या बोलते हैं, क्लबिंग, कोलोनकिया, मेलानोकिया या फिर लुकोनोकिया। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ नेल्स। मोस्टली उनको होता है जिनको क्रॉनिकली लो ऑक्सीजन लेवल होता है, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है, और इन सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी देखने को मिलता है, साइनोटिक हार्ट डिसीज़ में भी देखने को मिलता है और अदर डिसीज़ में भी देखने को मिलता है। तो ये था क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ये था हैमलिच मैन्योवर, ठीक है। इसको बोलते हैं शेक्सपियर टेप। इसको क्या बोलते हैं, फेस मास्क। और फेस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये थी हिशप्रांग्स डिसीज़, ये था ओरोफ्रेंजियल एयरवे, और ये था हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर, ये था इंट्यूबेटर। डीवीटी पंप के लिए यूज़ होता है और इसको डीवीटी पंप भी बोलते हैं। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ओवम 4 स्टेप ये है। और ये कौन सी है, बायोप्सी नीडल। ये क्या है, सिम स्पेकुलम। और ये क्या है, लिपस लूप। और इसको क्या बोलते हैं हम, एलेंस टेस्ट। सो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हों। एक बार इमेजेस को दोबारा से देखिएगा, रिपीट मार लीजिएगा। मैं कल और वीडियोस भी डाल दूँगी इमेज की, जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। आज एक और टॉपिक की वीडियो आ रही है, मैं शाम को 5 बजे वो डाल दूँगी, तो आप वो टॉपिक भी देख सकते हैं। मैं वही टॉपिक्स डाल रही हूँ जो आप लोग मेरे को बोल रहे हो डिस्कस करने के लिए। सो और भी कोई टॉपिक है तो आप लिख सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।